ये जो क्वेश्चन है आपको टेस्ट वगैरह में भी कहीं ना कहीं दिखा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें बोला है कि शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कौन, कि अपने को क्या करना है, एक सिलेंडर है किसके अंदर फिट करना है, कौन के अंदर। तो ये काम अपने को भी करना है, तो इसके लिए अपने एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। लेट्स से दिस इज ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल को अपने कौन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर। तो ये कौन की शेप में कन्वर्ट हो गया। अब भी इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसके अंदर एक सिलेंडर दिखाना है कि सिलेंडर इसके अंदर फिट किया गया है। तो सिलेंडर मेरा इस तरीके से इसके अंदर फिट हो रहे हैं। तो ये अपने पास कौन के अंदर क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। ये इनके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। अब भी जरा ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ओ है, और यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से इधर की साइड। ठीक है, भी विजिबल हो रहे हैं, नहीं हो रहा तो अपने दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। चलो ये रेड कलर में ले लेते हैं। यहाँ पे एक ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है। लेट्स से एम और एन पॉइंट है ये। एक अपने को सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिखाना है, वो दिखा देते हैं। अब जो अपना सिलेंडर है भी, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब इसकी जो हाइट और रेडियस है उनमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो अपने को ये बोला गया था जो कोन की हाइट है वो कितना है, वो स्मॉल एच है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, लेकिन रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखो हमें करना क्या है कि सिलेंडर का जो हाइट और रेडियस होगा उसको अपने को लिखना है इन द टर्म्स ऑफ कौन, कि अपने क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए बेटा, अपने मान के चलते हैं कि अपने पास ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट को मैं मान लेता हूं, लेट्स से कैपिटल एच मान लिया मैंने। ठीक है, और मेरे पास ये जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर। कैपिटल आर मैं इसकी रेडियस मान रहा हूं। अगर ये कैपिटल आर है रेडियस, तो क्या ये भी कैपिटल आर होगा रेडियस, ऊपर वाला एम एन। बताओ भी होगा या नहीं होगा। अब आप लोग इस ट्राइंगल पे थोड़ी नजर दौड़ाओ अपनी, कि ये जो ट्राइंगल है ए एम एन, ये एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पे अल्फा बन रहे हैं। ए एम जो हाइट है वो क्या होगी, एच माइनस एच होगा। हाँ भाई, ए एम हाइट इतना होगा, एच माइनस एच। मुझे एम एन की वैल्यू चाहिए। एम एन की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग देखो ये बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है। तो अपने टेन का फॉर्मूला यूज करते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर मेरा एम एन है जो कि रेडियस का काम कर रहे हैं, और बेस कौन है, एच माइनस एच है। तो मैं लिख सकता हूं कि रेडियस आर जो है वो किसके इक्वल होगा, एच माइनस एच ऑफ टेन अल्फा। बताओ इतनी बात समझ आई। रेडियस आर किसके इक्वल होगा, एच माइनस एच ऑफ टेन अल्फा। इतनी बात समझ आ गई भी। अब इसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है सभी जानते हैं क्या होगा, पाई आर स्केयर एच होगा। आर का वैल्यू कितना है, एच माइनस एच टेन अल्फा स्केयर इंटू एच। ये सारा मेरा वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक ही रखा है भी, कैपिटल एच, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ देखिए टेन स्केयर अल्फा ये भी कांस्टेंट है। एच माइनस एच इसका होल स्केयर मैं ओपन कर देता हूँ, एच स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस टू एच एच, और एक एच बार हो रहे हैं।
तो पाई 10 स्क्वायर अल्फा, इसको अंदर ले आओ, एच स्क्वायर एच क्यूब -2 एच स्क्वायर। हमारा जो वेरिएबल है वो कौन है? हमारा वेरिएबल सिर्फ है कैपिटल एच। बताओ इतनी बात समझ आई? अब जो ये केस स्टडी बेस कह दो या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पहले क्वेश्चन को रीड करके फंक्शन बनाना है। अगर आपका फंक्शन सही बन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फंक्शन बनाने में आपको दिक्कत है भाई तो समस्या ही समस्या है। सभी एक साथ बताएंगे, क्या आपको इतनी बात समझ आई? बोलो भी, फिर ही अपने आगे चलें। जल्दी से बताएं भी, समझ आ गया? हाँ भी तनिष्क भरत, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अपने डिफरेंशिएशन करते हैं इसका और डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, तो डीवी बाई डी एच, तो पाई 10 स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर प्लस 3 एच स्क्वायर -4 एच आ गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to capital H d2v by dh square, that will be pi 10 square alpha, यहाँ पे आ जाएगा 0 कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया 6h, यहाँ पे आ जाएगा -4h। तो यानी ओवरऑल जो स्टोरी है वो ये बनी, पाई 10 स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे लेने को तो 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। सो दैट विल बी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ वॉल्यूम। अब देखो भी, हमें क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद अपने क्लेरिफाई कर लेंगे कि ये अपना मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आप सभी लोग जानते हो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ता है, तो dv बाई डी एच को 0 के इक्वल रखना है। सो पाई 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे मेरे पास आ गया एच स्क्वायर प्लस 3 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 3 एच स्क्वायर -4 एच इक्वल टू 0। तो अब पाई 10 स्क्वायर अल्फा तो उधर चला गया, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, प्लस में 3 एच स्क्वायर है, यानी अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखूं तो मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, 3 एच स्क्वायर आना चाहिए ना। तो मैं इसको अगर फैक्टराइज करूं तो मैं इसको ऐसे करूंगा, बताओ चल जाएगा? कॉमन क्या आ रहा है, एच आ रहा है, अंदर आ गया एच स्क्वायर -3h। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखें, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं आएगा, एच ही रहेगा, माइनस का एच कॉमन ले लें, फिर आ जाएगा h -3h को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ गया h-h। अब या तो h -h 0 के इक्वल है या फिर h-3h 0 के इक्वल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों की हाइट जो है वो सेम हो जाए? हाँ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। h इक्वल टू 3h हो सकता है, इसका मतलब मेरे पास कैपिटल H की वैल्यू क्या हुई, स्मॉल h बाई 3। अपने पास जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन का 1/3 हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो व्हाट वी डू नाउ, वी पुट द वैल्यू ऑफ h। तो अपने क्या लिखेंगे, पुट स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू 3h या फिर कैपिटल H इज इक्वल टू h बाई 3, कुछ भी पुट कर दो। ठीक है भाई, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, 3h की जगह h पुट कर सकते हो। तो जब अपने इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास d2v बाई डी एच स्केयर का वैल्यू क्या आएगा, पाई 10 स्केयर अल्फा, 3h की जगह मैं स्मॉल h लिख देता हूँ, यानी 2h आ गया, 2h -4h आ गया, यानी माइनस का 2h पाई 10 स्केयर अल्फा, ये वैल्यू आ गई। बताओ अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? सो व्हाट वी कैन राइट, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
is maximum. So the volume of the cylinder is maximum, which inscribed in the cone. अब इसके बाद सुनिए, हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम और चाहिए। कितना है, 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। अब देखो बेटा, आर की वैल्यू यहां से निकालते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एच की फॉर्म में चाहिए। ये किसके इक्वल है, h/3 के, और बाहर कौन है, 10 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, 2h/3 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2h/3 हो गया। अब जल्दी से क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो उस वॉल्यूम की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू क्या आया था, 2h/3 10 अल्फा, इसका होल स्क्वायर। इस h का वैल्यू क्या है, h/3, ये रहा। तो पाई इंटू 4h² 10 स्क्वायर अल्फा बाई 3 का स्क्वायर 9h/3। अब सारे को इकट्ठा करके लिख दो, 4πh³ बाई 27 10 स्क्वायर अल्फा। बताओ भी, इतनी बात समझ आई क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी दिख सकते हैं, सिंपल 3 या 5 नंबर में दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन बनाना आना चाहिए। आपने मिसलिनियस का, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना है अभी, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके इस टॉपिक पे पकड़ बन जाएगी। बताइए, कोई डाउट है तो? किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम काफ़ी हो रहे हैं तो मैं क्लास को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। 8:40 हो रहे हैं अभी। देखो, चैप्टर ये लेंथी है, 1 या 2 दिन में होने वाला नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की अच्छे से करें, तो ये टाइम